सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने मल्टीपल एपीआई कॉल किया था और उसके बेसिस पे जो है हमने मल्टीपल यूजर कार्ड को जो है यूआई पे शो कराया था। सो अगर अभी आप यूआई पे आओगे तो आपको जो है इस तरीके का यूआई दिख रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है 3 यूजर को जो है शो कराया था। आप चाहो तो मल्टीपल यूजर को जो है यहाँ पे शो करा सकते हो, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी बताया था और उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन भी बताया। तो उस सॉल्यूशन को जो है आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में इशू क्या था, सो हम जो है कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को सबसे पहले 5 नंबर यूजर के साथ, देन सेकंड नंबर यूजर को, देन 4 नंबर यूजर को। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 5 सेकंड 4 अभी फिलहाल सही आ रहा है। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखो यूजर 5 का पहले डिटेल आ रहा है, देन यूजर 4 का आ रहा है, देन यूजर 2 का आ रहा है। सो उसके बेसिस पे जो है हमारा यहाँ पे कार्ड शो हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा यूजर 5 का जो है डिटेल ना आए तब तक यूजर 2 और यूजर 4 का जो है डिटेल हमारे यूआई पे जो है शो ना हो। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है? सो अभी ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि एपीआई का रिस्पांस कितना है। हर एक यूजर के लिए एक एपीआई कॉल हो रहा है और उसका जो रिस्पांस है वो अलग अलग आ रहा है। हर एक यूजर के लिए अलग अलग आ रहा है और जिसका रिस्पांस पहले आ रहा है वो यूआई पे जो है पहले शो कर रहा है। सो अभी इसको ओवरकम करने के लिए हमने बात किया था कि हम यूज करेंगे कॉल बैक फंक्शन। अगर मुझे ऐसा रहता है कि ये आउटपुट, ये रिजल्ट आने के बाद ही मैं कोई दूसरे रिजल्ट को जो है पॉपुलेट करूं या शो कराऊं, तो इसके लिए जो है हम यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन की। सो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? सो एक फंक्शन के अंदर जो है हम दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर हम पास करते हैं। सो कॉल बैक फंक्शन ये आपको इंश्योर कराता है कि जब तक पहला टास्क नहीं होगा तब तक ये दूसरे टास्क की तरफ जो है नहीं जाएगा। सो पहले मैं ऐसा चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसका कमेंट आउट को रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक यूजर 5 का कार्ड हमारे पास ना दिखे तब तक यूजर 2 का नहीं आना चाहिए और सो ऑन जो है यूजर 4 का भी नहीं आना चाहिए अनटिल जब तक यूजर 5 और 2 का ना यूआई पे शो हो जाए। सो ये काम जो है हमें करना है। सो करेंगे कॉल बैक के थ्रू। सो कॉल बैक क्या कहते हैं कि आप एक फंक्शन को जो है दूसरे फंक्शन एज अ पैरामीटर दो। तो हमारे पास ये गेट डिटेल नाम का फंक्शन है, इसको जो है गेट डिटेल ये अभी फिलहाल जो है एक चीज ले रहा है आईडी। सो ठीक है, यूजर 5 का जो है मैं पहले शो कराना चाहता हूँ 5। अभी यहाँ पे दूसरा चीज और मैं दूंगा, इसको एक और पैरामीटर दूंगा विच इज जो कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन जो है यहाँ पे मैं यूज करूंगा। सो आप चाहो तो यहाँ पे एक अलग से कोई फंक्शन बना के देन यहाँ पे पास करो, या आप डायरेक्ट यहीं पे जो है एक एरो फंक्शन बना सकते हो और इस एरो फंक्शन के अंदर जो है मैं अभी नए यूजर को कॉल करूंगा विच इज अ यूजर 2 और यूजर 2 के लिए जो है मैं सेम फंक्शन गेट डिटेल्स को ही कॉल करूंगा यूजर 2 के साथ। तो ये हमारा जो है कॉल बैक फंक्शन होगा। सो ये जो हमारा फंक्शन है ये एक कॉल बैक फंक्शन है। सो ये कॉल बैक फंक्शन इंश्योर करेगा कि ये जो हमारा 5 वाला यूजर है ये जब तक अपना काम नहीं करता है तब तक जो है ये फंक्शन हमारा इन्वोक नहीं होगा। ये इंश्योर कराता है आपको। सो ये चीज़ें जो है हमारा कॉल बैक फंक्शन है। सो आई होप आपको ये पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन हमने नेस्टेड कॉल बैक पे अभी काम नहीं किया है। सो नेस्टेड कॉल बैक पे अभी जो है आपको समझ में आ जाएगा सो कैसे हम नेस्टेड कॉल बैक जो है यूज करते हैं। सो ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस गेट डिटेल को जो है मैं फिलहाल हटाता हूँ। मैं अभी यूजर 5 के लिए बात कर रहा हूँ, जिसका ID 5 है उसके लिए बात कर रहा हूँ। सो ये 5 जो है ये हमारा ID यहाँ पे ले रहा है और बाकी जो दूसरा चीज़ हम यहाँ पे पास कर रहे हैं विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, वो हमारा एक फंक्शन के रूप में पैरामीटर और जा रहा है। सो यहाँ पे एक और हम पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं फिलहाल इसका नाम जो है कॉल बैक ही दे रहा हूँ क्योंकि कॉल बैक हम फंक्शन काम कर रहे हैं। और इस कॉल बैक को अगर कंसोल कराओगे, कंसोल कहाँ पे कराओगे? सो जब हमारा पूरा डेटा जो है लोड हो जाएगा, अभी फिलहाल कहीं पे भी कंसोल करा सकते हो, लेकिन जब हमारे पास पूरा डेटा लोड होके यूआई पे शो हो जाएगा, सो यूआई पे शो होने का काम यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ के बाद जो है मैं इस फंक्शन को जो है बेसिकली इन्वोक करूँगा। सो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं कंसोल कराता हूँ कॉल बैक को। सो अभी कॉल बैक को अगर चेक करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो वो फंक्शन है जो कि आप अभी पास करो विच इज अ एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को इन्वोक कहाँ पे करना है? सो इस फंक्शन को जो है हम इन्वोक करेंगे जब जो है पहले यूजर का जो कार्ड है वो यूआई पे शो हो जाए। सो हमारे पहला जो यूजर है उसका यूआई पे जो है कार्ड कहाँ पे शो हो रहा है? ये लाइन नंबर 19 पे। सो यहाँ के बाद जो है सिंपली मैं करूँगा कॉल बैक को कॉल। सो कॉल बैक फंक्शन को अगर कॉल करना है तो एज ए फंक्शन कॉल करेंगे और एक चीज़ यहाँ पे और इंश्योर करेंगे कि हमारे पास जो है कॉल बैक एज अ पैरामीटर आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइम जो है आपको कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मिले ही। लेट्स अज्यूम अभी यूजर 5 के लिए तो मैं कॉल बैक दे रहा हूँ जो कि मेरा ये वाला मतलब फंक्शन होने वाला है, लेकिन यूजर 4 के लिए हमारे पास कोई भी कॉल बैक फंक्शन नहीं होने वाला क्योंकि वो सबसे लास्ट यूजर है। उसके लिए जो है हम कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं देंगे
सो ये कॉल बैक तभी इंश्योर हो जब आपको एज अ पैरामीटर जो है कॉल बैक आए। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जो है एज केसेस को हैंडल कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अभी अगर आप यहाँ पे एक इस पे आओगे तो यहाँ पे अभी कंसोल में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा और कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो अभी मेरा फंक्शन है वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे सिंपली मैं एक कंसोल कराता हूँ हेलो करके। अगर हेलो करूँगा तो देखो जब तक ये यूजर ये हमारा लोड नहीं होगा तब तक ये हेलो हमारे कंसोल में नहीं दिखेगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो थोड़ा टाइम ले रहा है। जब तक ये नहीं आ रहा है, जब तक ये यूजर का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तब तक जो है हमारा ये हेलो कंसोल नहीं होगा। और इस हेलो को बेटर और समझने के लिए मैं इस समय हेलो नहीं करूँगा, मैं नया कार्ड को जो है यूआई पे शो कराना चाहता हूँ। और नया कार्ड हम कैसे शो करा सकते हैं, तो गेट डिटेल्स नाम के मेथड को हम कॉल करेंगे। और इस समय लेट्स जो मैं यूजर 2 के लिए जो है डिटेल पास कर रहा हूँ। सो यूजर 2, और यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे तो देखो जब तक जो है यूजर 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आप चेक करना, जब तक यूजर 5 नहीं आएगा, यूजर 5 का डिटेल पहले लोड होगा देन यूजर 2 का आएगा। अभी आप कितना भी रिफ्रेश करो, पहले यूजर 5 का डिटेल आएगा यूआई पे, देन ही यूजर 2 का डिटेल आएगा। सो कॉल बैक आपको इंश्योर कराता है कि पहले जो आपने उसको टास्क दिया उसको होने के बाद ही जो है नेक्स्ट टास्क को जो है कंफर्म करेगा। सो ये जो हमारा अभी हो रहा है इसको हम कहते हैं नेस्टेड कॉल बैक, एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर। सो ये हमारा जो गेट डिटेल एक फंक्शन है, उसको एक एज अ पैरामीटर जो है मैंने कॉल बैक दिया। अब ये इंश्योर करेगा कि पहले यूजर ये 5 का डिटेल आ जाए, देन ही ये कॉल बैक फंक्शन जो है इन्वोक हो। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन गेट डिटेल को कॉल कर रहा हूँ। आई मीन एक नया हमारे पास कार्ट आ रहा है, और ये जो कार्ट है ये यूजर 2 के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये यूजर 2 के बाद जो एक और कॉल बैक आई मीन एक और कार्ट आए, तो यहाँ पे अगेन इसको भी एक और कॉल बैक फंक्शन जो है आप पास करोगे। और ये इंश्योर कराएगा कि जब तक यूजर 2 का डिटेल नहीं अपलोड होता है हमारे यूआई पे, तब तक जो है यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है मैं यूज करूँगा गेट डिटेल 4। सो यूजर 4 का जो है डिटेल आएगा। सो यूजर 4 का डिटेल कब आएगा, जब तक यूजर 2 और यूजर 5 का डिटेल जो है हमारे यूआई पे नहीं आ जाता है। सो अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, रिफ्रेश करो, देखो पहले 4 आया, देन 2 आया, देन 4 आया। आप कंसोल पे फोकस करना, पहले यूजर 5 का डिटेल आएगा, देन 2 का आएगा, देन 4 का आएगा। तो जिस मैनर में आप जो है फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पे कॉल बैक पे, उसी मैनर में जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी आप पेज कितना भी रिफ्रेश कर लो, पहले यूजर 5 का जो है हमारे यूआई पे डिटेल आएगा, देन यूजर 2 का आएगा, और देन जो है यूजर 4 का आएगा। सो ये चीज़ जो है यहाँ पे आप ध्यान देना, यूजर 5 to 4 का डिटेल जो है यहाँ पे आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ जो है बताया, गलत बताया था, जो कि मैं अभी आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा आफ्टर बिगिन है ना, ये आफ्टर बिगिन क्या करता है। सो अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है, उसके पहले यहाँ पे आके जो है ऐड होगा। ये हमारा यूजर जो है 5 का डिटेल है, उसके पहले जो है हमारा यूजर 2 का आ रहा है और यूजर 4 का आ रहा है। वेयर एज अगर आप यहाँ ऐसा चाहते हो कि हमारा यूजर 5 का डिटेल पहले यहाँ पे हो, देन यूजर 2 का यहाँ पे हो और यूजर 4 का यहाँ पे हो, तो इसके लिए जो है आप बिफोर इंड यूज करोगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक ये चीज़ें जो है मिसमैच बताया, तो बिफोर इंड अगर यूज करोगे तो अभी ऐसा होगा, पहले यूजर 5, देन यूजर 2, देन यूजर 4। सो ये हमारा जो है रिस्पॉन्स होने वाला है। सो पहले यूजर 5 का जो है डिटेल होगा, देन यूजर 2 और देन यूजर 4। तो ये हो गया हमारा पोजीशन को लेके। और अभी आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये जो हमारा नेस्टेड कॉल बैक है वो कैसे काम कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी कॉल बैक फंक्शन को जो है यूज कर सकते हो कि पहले यूजर 5, देन 2, देन 4, देन यूजर 6 का अगर डिटेल शो कराना है, तो अनटिल इस तरीके से आप नेस्टेड जितना आपको यूजर चाहिए उसके बेसिस पे जो है आप इस कॉल बैक को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं नेस्टेड कॉल बैक। सो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि नेस्टेड कॉल बैक क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा जो है ओवरव्यू दिया है नेस्टेड कॉल बैक का। आप चाहो तो इसका इम्प्लीमेंट खुद से भी कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा, और जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी अब जो है सॉल्व हो चुका है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और नए टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए जो है आप इन सारे पार्ट को जो है ज़रूर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।